अभी पप्पू यादव से सुनवाई था सर, आज क्या क्या हुआ? एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए इतने मैकेनिज्म का उपयोग करना, ये असहजता है। राजनीति की खूबसूरती है। भेड़िया आएगी और घटना घट जाएगा और 500 अधिवक्ता मर जाएंगे। प्रशासन को चुनौती दिया जा रहा है कि क्लाइंट जो है क्लाइंट मारे जाएंगे और उसके बाद क्या वो लोग श्रद्धांजलि सभा करने आएंगे? तो वो न्यायालय में न्यायाधीश के पास, वकील के पास आता है अपना इंसाफ के लिए। और जब न्यायालय को ही धमकी मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग? हम तुम पकड़ के दिखाओ, जब मन कर रहा है तब आपको मेल कर रहा है और प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब मर्जी करेगा। इस 7वीं घटना है। लोकसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर बात को रखते तो लोकसभा के सत्र से ये वंचित रहे। बिहार का मामला को नहीं उठाएंगे, जो लोगों का समस्या है उसको नहीं उठा पाए, इसी सब वजह से ये सब चीजें हो। 7वीं बार हो गया तो मैटर रखता है, क्योंकि यहाँ से कानून स्टार्ट होता है। ये कोर्ट है, एक न्यायालय है, यहीं पे और ऐसा होगा, यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं पे रुकता है। ऐसा होता दिक्कत है ना सर। कोर्ट साइबर सर बड़ा चीज खोज लेता है सर, एक छोटा सा ईमेल नहीं खोज पाता है तो आगे काम हो रहा है ना कुछ। अभी पप्पू यादव से सुनवाई था सर, आज क्या क्या हुआ? देखिए, सवाल ये है कि बेल के मुद्दे पर सुनवाई नहीं हुई थी। आज कस्टडी में इनको लिया गया है। जो कस्टडी में लिया गया है वो, और उसमें 3 मुद्दे में है। 3 मुद्दे में कल फिर उनको बहस होगा, फिर उसमें बेल मिलेगा। क्या लगता है सर, पप्पू यादव को बार यहाँ पे 7वीं बार बम मिल गया? बम मिल गया वो ईमेल के द्वारा आता है। ये अफवाह है। सरकार को बहुत गंभीरता से, खास करके पुलिस प्रशासन को भी बहुत गंभीरता से चीजों को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हो रही है उससे सरकार की भी साख पे जा रही है, पुलिस के भी साख का सवाल है। तो चीजों को समझ। लेकिन एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए इतने मैकेनिज्म का उपयोग करना, ये असहजता है। राजनीति की खूबसूरती है। पक्ष विपक्ष सभी लोगों को अपना अधिकार होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लोकतंत्र की तो खूबसूरती होती है कि पक्ष होगा और विपक्ष होगा। बिना विपक्ष के तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस तरीके से क्रश करने की जो ये एक निम्न स्तरीय चीजें हो जा रहा है कि आप भाई केस है तो आप एक ही बार लगाइए, उसको भी प्रक्रिया दीजिए, निकलना चाहिए। अब इस लोकसभा का सत्र चल रहा है, वहां पर बात को रखते तो लोकसभा के सत्र से ये वंचित रहे। बिहार का मामला को नहीं उठाएंगे, जो लोगों का समस्या है उसको नहीं उठा पाए, इसी सब वजह से ये सब चीजें हो रही है। एक आप वकील है, बहुत दूर से लोग आते हैं, एक दिन कोर्ट होना बंद होना कितना घाटा होता ये है? तो कितना नुकसान, क्योंकि किसका बेल का भी आशा लेकर आते हैं, आज बेल होगा मेरा। की अफवाहें लगातार आ रही है, तो ये इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। देखिए, ये शिवनंदन भारती जी तो जो कि पप्पू यादव के वकील है। देखिए, हम ये बात है, मान लीजिए आज 7वीं बार ईमेल के माध्यम से यहाँ पे बोला गया जो यहाँ पे बम है, लेकिन यहाँ पे सिविल कोर्ट का भी हम है। ये प्रश्न बनता है, लोगों का कहना है कि ये लोग दूर दूर से आते हैं, ये यहाँ से कानून व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है, और कानून व्यवस्था की छोटा सा ईमेल के माध्यम से अगर जो रोक दिया जाएगा और ईमेल कोई कर देता है, अभी बड़ा क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है, तो उसको पुलिस खोज लेती है। लेकिन एक ये होता है, ईमेल के माध्यम से अगर बम बोलता है जो बम है, सिविल कोर्ट में खबर दिया जाता है, तो यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ अभी 7वीं बार हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुआ है यहाँ पे मिला है। सिर्फ ईमेल के माध्यम से, समझिए, एक छोटा सा ईमेल कोई भी कर देता है, और सरकार यहाँ पे जैसे यहाँ से नया कानून व्यवस्था यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से एक छोटा सा दिन का यहाँ पे रोक दिया जाता है। ये समझिए, लोग जो है दूर दूर से आते हैं, कोई मधेपुरा, पूर्णिया, कहीं दूर दूर से आते हैं यहाँ, जो चलो आज मेरा बेल है, आज मेरा बेल होगा। लेकिन यहाँ आएंगे तो आपको किसी माध्यम से आपको कोठी आपको बंद दिखाई देगा, देखेंगे आप, ठीक है। तो लोग आते हैं, लेकिन आज किसका, मान लीजिए आज जो डेट है, आज किसका बेल होने का है, बेल होने का, यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे कोर्ट बंद मिलेगा। और बात समझिए, मान लीजिए कोर्ट होता है, उसमें केस ज्यादा है, और एक दिन जब कोर्ट बंद होता है तो उसका जो डेट, मान लीजिए आज मेरा डेट पड़ने वाला है, और डेट मेरा पड़ने वाला है और आज नहीं हो पाता है, तो और आज डेट मान लीजिए कुछ किसी कारणवश अगर रुक जाता है, आज स्थगित हो जाता है, तो आप यहाँ कितना निश्चय कर रहे हैं सर? यहाँ से 15 साल से मैं यहाँ संघ का अधिवक्ता हूँ और जिला अधिवक्ता संघ का विजय सदस्य भी हूँ, और हम लोग संघ के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। संघ हमेशा चाहती है अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये 7वीं बार ईमेल के माध्यम से आया, छोटा सा ईमेल के माध्यम से, और आप लोग जज लोग ईमेल के माध्यम से हो, अगर पुलिस नहीं जांच करेगी, कोई बड़ी घटना हो जाएगी, तो आप कहेंगे साहब पुलिस कहाँ कर रही थी, तो उसको पुलिस से दोष होगा, बात समझिएगा। अगर जांच करती है तो बाधित होगा। सर, तो ईमेल एसएसपी साहब ने कहा था कि जब जब ऐसी घटना आती है तो हम सैनिटाइज करेंगे और फिर आप लोग काम शुरू करेंगे। बात सही बोले। आखिर कौन मिल भेजा, आतंकवादी भेजा, वो तो साइबर का सेल है ना, वो जांच करेंगे। तो साइबर सर बड़ा चीज खोज लेता है सर, एक छोटा सा ईमेल नहीं खोज पाता है। तो आगे काम हो रहा है ना, कुछ कराई हो रही है, कुछ आगे काम होने वाला है। अच्छा, आप एक वकील है सर,
आप एक वकील, आप दूर से आते हैं, कोई मधेपुरा मधुबनी से आते हैं, तो कितना कठिनाई होता होगा। आज हो सकता है किसी का बेल भी होने का होगा, अगर चलिए मान कितना लीजिए जो आपके जेल में पास होगा कोई कितना दिक्कत होगा। कोई व्यक्ति दूर से आए हाँ। और कोई बड़ी घटना हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस प्रशासन होगा या पत्रकार होंगे या हम होंगे? कौन जिम्मेदार होगा? तो पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट कर देती है, भाई आप बाहर रहिए, हम सैनिटाइज सर करते 7 बार हुआ है, मैटर रखता है कि नहीं 7 रखता? बार हो, 8 बार, 9 बार हो, सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका है कि जो घटना घट रहा है उस पर जांच होनी चाहिए। साइबर सेल के जो संस्थान है उसको जांच करना चाहिए कि आखिर व्यक्ति कौन मेल भेज रहा है, क्या कर रहा है, वही मैं उस बोल पे रहा हूँ। कार्रवाई होना चाहिए वही और मैं- जेल भेजना चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ, 7वीं बार हो गया तो मैटर रखता है, क्योंकि यहाँ से हो कानून, सकता है, यहाँ से कानून स्टार्ट होता है। ये कोर्ट है, एक न्यायालय है, यहीं पे और ऐसा होगा, यहीं से कोर्ट नियम में तो स्टार्ट होता न्यायालय है, है, यहीं पे रुकता है। तो कोर्ट ऐसा हुआ में- तो दिक्कत है ना सर। कोर्ट में मैसेज भेजने का मतलब क्रिमिनल गिव द चैलेंज ऑफ दिस जस्टिस, चैलेंज ऑफ दिस कोर्ट, चैलेंज ऑफ दिस। पीछे से बार कर रहा है और सामने बार कर रहा है, दोनों मतलब नहीं है। तो पकड़ना पड़ेगा ना पीछे से अभी बात कुछ कर दिन रहा है, अभी कुछ दिन पहले जो है पुलिस, हमारे सुरक्षा कर्मी जो है, जो व्यक्ति पुलिस को लेके जा रहा था उसको पकड़ा, तो जब सामने से बाहर आ गया तो सुरक्षा कर्मी काम करवे करेगा? क्या महिला लोग पुलिस बैठा हुआ है, बिल्कुल काम कर रहा है। आईटी सेल क्या कर रहा है? मेल करने वाला व्यक्ति शासन प्रशासन को डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि तुम पकड़ के दिखाओ। जब मन कर रहा है तब आपको मेल कर रहा है और प्रशासन को खुली चुनौती दे रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब मर्जी करेगा। ये 7वीं घटना है, ये आज की डेट 8वीं घटना है। वही मैं बोल रहा हूँ सर को भी मैं वही बोल रहा हूँ सर, 7वीं बार और यहाँ न्यायालय में कोई मैटर रखता क्या कल यदि कोई आपको धमकी दे रहा है तो आप इसकी गारंटी आपका तंत्र इतना मजबूत है, आपका तंत्र इतना मजबूत है, आपके पास IB है, CBI है ना, साइबर है, सारे, और सरकार इतना खर्चा कर रहा है, इतना जो प्रक्रिया पकड़ने की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया, इतना ज्यादा रुपया खर्चा कर रहा है। इतना बजट पास हुआ, इस बार पास हुआ है विजिलेंस को, ये सबको, कि सुरक्षा के लिए सरकार पैसा खर्च करती है। फिर भी हमारा जो जगह पर हम लोग है न्यायालय में दूसरे को धमकी मिलता है कि तुमको जान मार देंगे, तुमको उड़ा देंगे, तो वो न्यायालय में न्यायाधीश के पास, वकील के पास आता है अपना हिसाब के लिए। और जब न्यायालय को ही धमकी मिलेगा तो कहाँ जाएंगे लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? पब्लिक हम लोग के पास आती है। क्या लग रहा है पप्पू यादव के लोग 2 दिन पेशी होना था, 2 बार में 2 दिन आने वाले 2 दिन पहले ही और मेल आ गया, इसके लेकर क्या बोला? देखिए, कहावत है, धन जाता है तो धर्म जाने वाला किस्सा। कहने का मतलब है ना कि जब हम लोग को धमकी मिला है ना, तो तरह तरह के अधिवक्ता है, किन्हीं के मायने में कुछ, किन्हीं के मायने में कुछ चल रहा है। कोई प्रशासन शासन को गलत बता रहा है, कोई किसी और को गलत बता रहा है, कोई अटकलें लग रही है तरह तरह की। इस पर कोई विशेष कोई जानकारी हम लोग को नहीं है, कोई अटकल लगाए पप्पू यादव पे चलते। ये पप्पू घटना यादव को लेकर यहाँ, क्योंकि 2 दिन आने वाले 2 दिन पहले ही यहाँ पे ईमेल के माध्यम से आता है, छोटा सा ईमेल, और कोर्ट को इतनी बड़ी कोर्ट को बंद करा देता है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये घटना आज पहली बार नहीं हुई है, लगभग 7 बार ये घटना हो चुकी है। और एक बार ऐसी घटना हुई है कि एक अपराधी यहाँ से पिस्तौल और मैगजीन लेके जा रहा था, उसको पकड़ा गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये देश की आईटी सेल क्या कर रही है, इस प्रदेश की आईटी सेल क्या कर रही है, विजिलेंस क्या कर रहे हैं, और हमारे सीबीआई क्या कर रहे हैं। उन पे करोड़ों का खर्चा होता है। अब जब सोच सकते हैं कि एक न्यायालय के लोगों को जो जस्टिस है, जो डिलीवर जस्टिस करता है, जो इंसाफ दूसरे को दिलाता है, उसको धमकी आ रही है और उनकी जो जीवन सुरक्षित नहीं है, इससे क्या प्रतीत होता है? अभी अगर किसी बड़े जो है, आपको किसी लीडर को अगर कोई धमकी आ जाती है तो 48 घंटे में पता चल जाएगा कि वो कहां से आता है। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी, बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, और मालूम हुआ कि ऐसा होगा कि आज जो बार बार घटनाएं करने के लिए बोला जाता है कि भेड़िया आएगी और घटना घट जाएगा और 500 अधिवक्ता मर जाएंगे, प्रशासन को चुनौती दिया जा रहा है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट मारे जाएंगे, और उसके बाद क्या वो लोग श्रद्धांजलि सभा करने आएंगे?